में उन पुत्र का नाम है श्री कपिल भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। करदम ऋषि कपिल भगवान का दर्शन करके जंगल में चले गए भजन करने को। माता देवहूति ने एक दिन सुंदर सजाया, चौका लगाया, व्यास गद्दी बनाई छोटी सी, कपिल भगवान को जनेऊ पहनाया, तिलक लगाया और सुंदर सा श्रृंगार करके कपिल भगवान को बैठा दिया एक व्यास गद्दी बनाकर उस पर। और माता देवहूति ने सांख्य शास्त्र की शिक्षा, सांख्य योग की शिक्षा कपिल भगवान से अपने घर में ही ली, जिसमें अष्टांग योग की शिक्षा भी है, नवधा भक्ति की शिक्षा भी है। इस संसार में जीव क्या क्या गति भोगता है, अंत तो गत्ता उसे क्या प्राप्त होता है, ये सब सुंदर सुंदर प्रसंग कपिल भगवान ने माता जी को सुनाए। माता जी का शरीर जल के रूप में बदल गया और सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। और सिद्धिदा नाम की नदी जो बंगाल में आज भी वहां मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला लगता है, वहां कपिल भगवान का सुंदर मंदिर है। वहीं पर कपिल भगवान ने अपनी माता को सांख्य योग की, सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी, सुंदर ज्ञान दिया वहां। उसके बाद आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, जिनके घर भगवती जगदम्बा सती मैया का जन्म हुआ, जिन सती का विवाह भगवान शंकर भोलेनाथ से हुआ। दक्ष ने अपनी पुत्री, अपने दामाद भोलेनाथ का अपमान किया, जिसके कारण आप जानते हैं यज्ञ विध्वंस हुआ। देवताओं के मनाने पर ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, शंकर भगवान की प्रसन्न हो गए, तब जाकर बकरे का सिर लगा दिया ससुर जी के। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसा सुंदर भोलेनाथ का दिव्य चरित्र है, बड़े उदार है। परंतु जब माता जी का शरीर नष्ट हुआ तो भोलेनाथ से सहज में सहन नहीं हुआ। आप जानते हैं कितना बड़ा वहां पर यज्ञ विध्वंस का ऐसा खेल चला, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की दाढ़ी मूड़ दी भोलेनाथ ने। यज्ञ में यदि किसी का अपमान हुआ तो फिर काय का यज्ञ है। यज्ञ में किसी का अपमान नहीं किया जाता। यज्ञ तो सम्मान के लिए होते हैं, अपमान के लिए यज्ञ नहीं होते हैं। दक्ष ने गलती करी, भोलेनाथ का अपमान किया, उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रिय व्रत और उत्तानपाद की कथा कहते हैं हम। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने जीवन में अच्छी और सुंदर प्रतिज्ञा ली हो उसका नाम प्रिय व्रत है। उत्तानपाद का मतलब क्या है? उत्तमो अनुपाद। जिसने अपने पराक्रम से, अपने ऐश्वर्य से, अपने बल, अपने पौरुष से समाज में अपना पैर मजबूत किया हो उसका नाम उत्तानपाद है। दो रानी थी उत्तानपाद के, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। एक दिन 4.5 बरस के नन्हे से ध्रुव जी
अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए दौड़े दौड़े बाहर से चले आए। पिताजी पिताजी कहकर बाहें आगे करी और पिताजी ने भी जरा आगे आकर के अपने दोनों हाथ बढ़ाए, परंतु बगल में बैठी रानी सुरुचि ने ध्रुव जी को राजा के हाथों से छिनाकर नीचे झटक दिया, नीचे पटक दिया। ध्रुव जी को बुरा लगा। ध्रुव जी बोले, मौसी जी, आपने हमें हमारे पिताजी की गोद में जाने से क्यों रोका? पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुरुचि बोली, ये क्या बोलेंगे, मैं बताती हूं ना। कि न वत्सन पते दृष्णियम भवानारूढ़ मर्हते, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावापि न पात्मजा। ध्रुव बोला, इस गद्दी पर कौन बैठेगा? बोले, जो राजा का बेटा होगा, बड़ा बड़े पुत्र कोई तो उत्तराधिकारी बनाया जाता है ना राजा का। बोले, हम बड़े पुत्र हैं, हम ही तो बैठेंगे इनकी गोद में। माता बोली, ना। बोले, इस कुर्सी पर, इस गद्दी पर, इनकी गोद में वही बैठेगा जो मेरा बेटा होगा। इस गद्दी पर बैठने के लिए जितना आवश्यक है ये राजा उत्तानपाद का बेटा होना, उतना ही आवश्यक है रानी सुरुचि का बेटा होना। इस गद्दी पर मेरा बेटा उत्तम बैठेगा, तुम्हारे लिए ये गद्दी नहीं है। ध्रुव जी को बुरा लगा। पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन देखो पिताजी क्या बोले। पिताजी भी, जो छोटी रानी है ना सुरुचि, वो ज्यादा सुंदर थी, इसलिए ज्यादा सुंदर होने के कारण राजा उत्तानपाद की आसक्ति उस रानी में थी। उस रानी को जानबूझकर उन्हें पता है कि नन्हे से बालक पर जुल्म हो रहा है, बोले नहीं कुछ भी, चुपचाप हो गए। बेटा रोने लगा। सुरुचि मौसी बोली, जा जंगल में जाकर भजन करना, भगवान खुश हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दीजिए ताकि मैं इस गद्दी पर बैठ जाऊं। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। रोते रोते अपने घर आए। मैया ने गोद में भर करके पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? ध्रुव जी बोले, मेरी मौसी ने मुझे बुरा भला कहा है और उस गद्दी पर नहीं बैठने दिया। उन महाराज मेरे पिताजी की गोद में मुझे नहीं बैठने दिया। माता सुनीति बोली, अगर तुम्हें बैठना ही है तो उस परमपिता परमात्मा की गोद में न बैठो। अरे किसी सीट की, किसी कुर्सी की तुम्हें क्या जरूरत है? बैठना है तो इन सीट को देने वाले, इन कुर्सियों को देने वाले, ये राजगद्दी देने वाले जो विधाता हैं, बैठना है तो उसकी गोद में बैठो ना। इन गद्दी पर बैठने की लालसा क्यों है तुम में? मां उस परमपिता की गद्दी पर कैसे बैठे, उसकी गोद में कैसे बैठे? बोले, धरती में बैठ करके तपस्या करो, धरती में बैठ करके भजन करो, समाधि लगाकर चिंतन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनका दर्शन होगा और वे अपनी गोद में जरूर बैठा लेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले, चला जा, साधु संतों के पास वे रास्ता बता ही देंगे। ध्रुव जी रोते रोते जंगल में गए। देवर्षि नारद जी को दया आ गई।
और देवर्षि नारद जी नन्हे से ध्रुव के पास आ गए और ध्रुव जी के कान में द्वादशाक्षर गायत्री मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को कान में डाल दिया ध्रुव जी के। और ध्रुव जी क्या गजब की तपस्या करने लगे, नाच नाच करके ध्रुव जी मस्ती में झूम करके गा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते आइए ना सब। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते ताली बजाते हो सब लोग। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा तप किया, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के भगवान नारायण ने ध्रुव जी के सिर पर कृपा का आशीर्वाद का हाथ रखा। आहा, ध्रुव जी की तो मौज आ गई ना। बोलिए राम राम है, राम राम है। ऐसा सुंदर अद्भुत समावेश हुआ वहां भक्ति का। ऐसा सुंदर समावेश, भगवान मुस्कुराते हुए ध्रुव जी के ऊपर अपनी पूरी कृपा उड़ेल देते हैं। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गाई, आप लोग ध्यान से सुने। ये भगवान जी की झांकी आपके सामने है ही। कि यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत्य खिलधर शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे। देखिए भगवान जी को यहाँ बैठा दो, ध्रुव जी उनके चरणों में बैठ जाएंगे, कुर्सी पर बैठा दो न वहाँ। और हमारे परीक्षित जी सबसे पहले भगवान का पूजन करेंगे और भक्त का पूजन करेंगे। आप में जो भी भक्तजन मेरे प्रभु की सुंदर झांकी का पूजन करना चाहें, वे धीरे धीरे एक एक करके आते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे। जो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें, हम जब तक एक सुंदर से भगवान के नाम का गुणगान कर लें। बोलिए राधे राधे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। ओ वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो बोलिए सब। भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया। ओ भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया। तेरे दर से न खाए ओ तेरे दर से न खाए। भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया। भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया। तेरे दर से न खाए। भर दे
भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया, तेरे घर से न जाएगी खाली। झोली 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 मेरी ओ कन्हैया, प्यारा घर से न जाएगी खाली। भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया, घर से न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया, भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया, भर दे झोली कन्हैया, तेरे घर से न जाऊंगा खाली। तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दे झोली भर दे झोली झोली भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया, अरे तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ कन्हैया, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। नंद नंद लाए हरि वासुदेवा, नंदनाय हरि वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय। ओम नमो जय हो। ओम नमो ओम नमो ओम नमो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। ओ नंदलाल निहार लिए तब से मन में कछु ऐसी बसी है। अब तेरा पहाड़ के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंक कसी है। कि नहीं श्याम सा दूजा दानी कोई, नहीं श्याम प्रभु सो को जैसी है। ये हो मुरार पुकार कहो, मेरी हंसी नहीं तेरी तेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। ओ भर दे झोली मेरी आ कन्हैया, भर दे झोली मेरी आ कन्हैया, ओ भर दे झोली झोली भर दे झोली मेरी आ कन्हैया, तेरे घर से न जाऊंगा खाली। तेरे घर से न जाऊंगा खाली। भर दे
प्यारे मोहन तुम मुरली बजा दो। मेरे प्यारे मोहन तुम मुरली बजा दो। जरा मुरली बजा दो। श्री राम हाथ उठा के बोले बात हरि राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। है भले आदमियों, इतने कठोर मत बनो। दो दिना हैगे कहते कहते बोलबे में कंजूसी मत करे करो। कहा घट रो बोलो ना राधे 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 राधे। आज की कथा का विश्राम हम यहाँ ध्रुव जी की और भक्त वत्सल भगवान की सुंदर झांकी के इस कथा तक कर रहे हैं। कल की कथा में जड़ भरत रघुगण जी की कथा, नरकों के वर्णन की कथा, प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा, देवासुर संग्राम की कथा, कल नरसिंह भगवान के अवतार की कथा भी होगी और कल सुनो वामन भगवान की अवतार की कथा तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो। बोलिए राधे 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 राधे। अब सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती कर लेंगे भगवान की। अरे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गाइए सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। शिव शिव शंभो सीताराम, शिव शिव शंभो सीताराम। शिव शिव शंभो राधे श्याम, शिव शिव शंभो सीताराम। शिव शिव शंभो सीताराम, शिव शिव शंभो राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय भवानी जय अम्बे, जय जय भवानी जय अम्बे। जय भवानी जय अम्बे, जय जय भवानी जय अम्बे।
पावन पुराण की। खान की आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिकेल कल्प फल। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिकेल परमानंद सुधारस मैं कल। परमानंद सुधारस मैं कल। लीला रस निधान के आरती अति पावन पुराण के। धर्म भक्ति विज्ञान पान
त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम हरिः ओं द्यौः हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्वन्दनम् ॐ जगनेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त जत पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामफुलचम्पकपाजलाब्जै पुन्नाकजादिदधि सरसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सुमन सुवंदित सुमन युत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रिय वाक्य बिहारी लाल की जय हो।